15 मार्च यानी कि आज मान्यवर काशीराम की जयंती पर देश भर से तमाम तस्वीरें हमने देखी। इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तमाम बड़ी पार्टियों ने बड़े बड़े आयोजन किए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने मान्यवर काशीराम की जयंती को तो मनाया ही, लेकिन करनी सेना को जिस प्रकार से अल्टीमेटम दिया है उस पर आज आपकी निगाह डाल लेना बेहद आवश्यक है। ये बात तो आप बखूबी जानते होंगे कि करनी सेना के महामंत्री हैं अभिनव सिंह, जिन्होंने सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए बयान दिया था कि बाराबंकी अगर चंद्रशेखर आजाद आएंगे तो अपने पैरों पर तो आएंगे लेकिन अपने पैरों पर वापस नहीं जाएंगे। ये बयान कितना खोखला था आज की तमाम तस्वीरों से साफ हो जाता है। एक एक करके बाराबंकी की ये तस्वीरें देखिए। सिलसिलेवार तरीके से ये खचाखच भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि कहीं ना कहीं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता देख धर्म के ठेकेदार डगमगाने लगे हैं। इसी का नतीजा है कि करनी सेना के कुछ लोग ऐसी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए बयानबाजियां करते हैं। हालांकि अभिनव सिंह इनका नाम है, इन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया, यानी कि एक्टिंग इतनी जबरदस्त तरीके से की कि इन्हें तमाम मीडिया चैनल ने लाइमलाइट भी दी। इन पर निगाह डालिए, ये एक एक करके उल जलूल बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन जनता की इनको लेकर क्या प्रतिक्रिया है आप खुद देखिए। प्रदीप मौर्य लिखते हैं कि अभिनव सिंह को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। इसकी यही चाह थी कि थोड़ा फेमस हो जाए और थोड़ा फेमस हो भी गया है। हालांकि 15 मार्च के आंदोलन यानी कि मान्यवर काशीराम की जयंती पर जब भीम आर्मी ने कहा कि वो बाराबंकी पहुंचेंगे, तो इससे पहले इस महोदय इन व्यक्ति ने ये कहा कि हम भीम आर्मी को वहां पहुंचने नहीं देंगे और करनी सेना के लोगों से अनुरोध करते हैं कि वो वहां पहुंचे। लेकिन प्रशासन की व्यवस्था पहले ही चकाचक थी, इसलिए इन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अब बात कर लेते हैं आजाद समाज पार्टी की। आज चंद्रशेखर आजाद ने उस रैली के दौरान करनी सेना को बहुत ही भयंकर और मुंह तोड़ जवाब दिया। चंद्रशेखर कहते हैं कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं और उसका जूता बनाना भी जानते हैं, और समय आने पर हम उस जूते को सर पर पटक कर मारना भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो मैं एक संवैधानिक व्यक्ति हूं और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम इस प्रकार की छोटी मोटी धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। हालांकि इसके बाद चंद्रशेखर की ये वीडियो क्लिप भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है, लेकिन ये तस्वीरें जिसमें एक लड़की आजाद समाज पार्टी की जनसभा में एक बच्ची ने सांसद चंद्रशेखर का स्केच लेकर आई हुई थी, इसकी तस्वीर। अब दूसरी महिलाओं की संख्या, अमूमन जब मैं भी ग्राउंड जीरो पर कवरेज करने जाती हूं तो मैं जानने की इच्छुक रहती हूं कि महिलाओं की भागीदारी कितनी है। बाराबंकी की ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि बहुसंख्यक आबादी में महिलाएं भी आई थी, और चंद्रशेखर आजाद ने यहीं पर एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी या किसी भी अन्य पार्टी से डरने की आवश्यकता नहीं है। वर्ष 2027 में हम इस पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देंगे और सत्ता में अपनी पार्टी को काबिज करेंगे। इसको लेकर चंद्रशेखर क्या कुछ लिखते हैं, वो कहते हैं कि मान्यवर काशीराम साहब की जयंती एवं आजाद समाज पार्टी काशीराम के 6ठे स्थापना दिवस के अवसर पर जिला बाराबंकी में आयोजित संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ महारैली का ऐतिहासिक और अभूतपूर्व सफल आयोजन ये साबित करता है कि बहुजन आंदोलन अब नई ऊर्जा, नई चेतना, नई ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। बाराबंकी के इस ऐतिहासिक महारैली को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सहयोगियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसको लेकर अब एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। लोग कह रहे हैं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने ये तस्वीर साफ कर दी है कि 27 में वो कितनी मजबूती से न केवल लड़ने वाली है बल्कि संभावनाएं हैं कि जीतने भी वाली है। हालांकि करनी सेना की इस बेतुकी बयानबाजी पर, चंद्रशेखर आजाद की इस महारैली पर आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।